गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आप गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित शहर स्वीकारा है ये कविता पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आपने जो 2 पार्ट पढ़े बेटा, तो उसमें पीछे जो पढ़ा है किस प्रकार से कवि उस भगवान को सब कुछ समर्पित करता है, और उसने कहा भी है कि आपने जो मुझे सुख दुख पीड़ा राग या विराग प्रदान किया है बेटा, मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करता हूँ। उसे शहर स्वीकार कर लिया है मैंने, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने जो कुछ भी दिया है वह उससे तुम्हें भी असीम प्यार है बेटा। यह गर्व से युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, यह विचार रूपी वैभव, नवीन और आंतरिक विचार आदि सब कुछ मौलिक हैं। इसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। इस संसार में यह दृश्य रूप में प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने रहते हैं। भाव यह है कि ईश्वर ने जो दृश्यमान जगत का निर्माण किया है उसमें वह ईश्वर अदृश्य रूप में विराजमान होता है। इसलिए कभी अपनी जीवन की सभी उपलब्धियों और कमियों को ईश्वर की ही देन मानता है। फिर आगे कहता है कि हे ईश्वर, मैं तो नहीं जानता कि आपका मेरे साथ क्या संबंध है। मेरे दिल में न जाने कैसा प्रेम का झरना विद्यमान है कि मैं उसे जितना खाली करता हूँ वह उतना ही फिर से भर जाता है। कवि का कहने का जो भाव है बेटा, वो उसके हृदय में आप भगवान के प्रति जो बहुत ज़्यादा प्रेम है, और वह प्रेम रूपी झरना निरंतर बह रहा है, और बार बार प्रयास करने पर भी यह खाली नहीं होता है, बल्कि मेरे हृदय में तो मीठे पानी का झरना विद्यमान है, और वह प्रेम का झरना अंदर है हृदय में तो, लेकिन बाहर स्वयं तुम विराजमान हो। जिस प्रकार रात भर पृथ्वी पर चांद मुस्कुराता हुआ प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर हे प्रभु तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला रहता है। फिर वह कहता है कि यदि मैंने तुम्हें भूल जाने की कभी भूल भी की हो, तुम्हें जो भूल जाने की गलती की हो, तो आप मुझे सही मायनों में दंड दे सकते हैं। अर्थात आपको मैंने कभी भूलने का अपराध भी किया है तो उसके लिए मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। सचमुच का मतलब अवश्य ही दंड पाना चाहता है वो। ठीक है। कभी कहता है कि दक्षिण ध्रुव में विद्यमान जो अंधेरी अमावस्या के अंधकार को अपने शरीर, अपने चेहरे और हृदय में झेलना वह चाहता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस अंधकार में स्नान कर लूँ, और स्नान करके मैं उसी में नहा लूँ। स्नान करने का नहा लूँ और स्नान कर लूँ, क्योंकि जो तुम्हारा रमणीय का मतलब होता है बेटा कौन सा उजाला? मन को भाने वाला, सुंदर लगने वाला। ठीक है। जो अच्छा प्रेम रूपी जो उजाला है आपका, वो मेरे चारों ओर छाया हुआ है। मैं उस प्रकाश से चारों ओर घिरा हुआ हूँ, और अब वह भी मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अर्थात आपसे घिरे हुए, ढके हुए सुंदर प्रकाश को मैं भी अब ग्रहण नहीं कर सकता। अब स्थिति तो ये हो गई है कि तुम्हारी ममता रूपी कोमलता के बादल जो मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं वह भी मेरे हृदय को पीड़ा देने लगे हैं। पहले मैं तुम्हारे ममता रूपी बादल को देखकर जो खुश होता था, अब वह मेरे लिए क्या बन गई है? कष्टदायक बन गई है। ठीक है। अब बेटा आज हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगला ये जो भाग है इसका
कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं। ये कहा है, कवि स्वीकार कर रहा है कि अब उसकी आत्मा अत्यधिक कष्ट सहने के कारण बड़ी कमज़ोर और क्या हो गई है बेटा, असमर्थ भी हो गई है। और जो व्याकुल और परेशान है उसके कारण उसकी छाती जो है वो निरंतर दुखों को सहन नहीं कर पा रही है। वह होने को देखकर भी अब डरने लगी है। तो यह स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि लोग उससे मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करने की भी कोशिश करें, दुखों को सहलाने का प्रयास भी करें, लेकिन इस प्रकार की आत्मीयता भी वो सहन नहीं हो पा रही है अब उससे। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, सचमुच मुझे दंड दो। वह कहता है कि मुझे दंड दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हें भूलने का जो अपराध किया है उसके कारण। क्या कहता है, मुझे दंड दे दो ताकि मैं पाताल में जो है बेटा, पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में अथवा बिलों में, गुहाओं माने गुफाओं होते हैं बेटा, पाताल नीचे जमीन में, और वहाँ पर भी अंधेरा हो, उस पाताल में जो गुफाएं हैं उनमें देखना कितना गहरे अंधकार में वह जाना चाहता है। विवरों में, विवर क्या होते हैं बेटा, बिलों में। तो पाताली अंधेरे की गुफाओं में, अर्थात पाताल की अंधेरी जो गुफाएं हैं उनमें, बिलों में और धुएं के बादलों में। ठीक है, तो धुएं के काले बादलों में खो जाऊंगी। हे ईश्वर, आप मुझे निश्चय ही दंडित करो। सचमुच का निश्चय ही वह दंड पाना चाहता है, जिससे कि वह पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में या फिर बिलों में या फिर धुएं के बादलों में कहा जा, बिल्कुल मैं लापता का मतलब है खो जाना, वह खो जाना चाहता है। समझ में आया बेटा कि जो उसने वह क्यों जाना चाहता है इन जगहों पे बेटा, क्योंकि वह भगवान को भूल जाने का जो उसने अपराध कर दिया है, तो इसके लिए वह दंड भोगना भी चाहता है। और दंड भोगने के लिए वह देखो कहाँ कहाँ जाना चाह रहा है, पाताली अंधेरे की गुहाओं में, अर्थात पाताल लोक में जो अंधकार की जो गुफाएं हैं उनमें, और विवरों छिद्रों के हुए या बिलों में और या धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाना चाहता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, लापता की, अर्थात मैं खो जाऊं इस प्रकार से खो जाऊं, मैं इस अंधकार रूपी निराशा में इस प्रकार से खो जाऊं कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, अर्थात मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो केवल तुम्हारी तरफ मेरा ध्यान लगा रहेगा, वहां भी मुझे तुम्हारा ही सहारा प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि वह इस प्रकार से खो जाना चाहता है कि मुझे कोई प्राप्त न कर सके, कोई मुझे देख न सके, मुझे कोई समझ न सके, मुझे कोई खोज ही नहीं सके। ठीक है, लापता, इस प्रकार से लापता हो जाना चाहता है कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही के कारणों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। क्या कहा है बेटा कि ये भी सत्य है कि वहाँ भी आपका ही सहारा मुझे मिलेगा। ये बताया ना कि बेटा वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, अर्थात वहाँ भी किसका सहारा मिलेगा, मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा मिलेगा, क्योंकि मुझे और कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, तो मैं केवल आप में ध्यान लगा सकूँगा। ठीक है, क्योंकि भूल जाने की जो अपराध किया है उसके लिए दंडित होकर के वो इन जगहों पर जाना चाहता है, और वो कहता है कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा होगा और मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा, इसलिए जो भी कुछ मेरा है वहाँ मुझे आपका ही सहारा प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पास जो भी कुछ होगा बेटा, चाहे दुख है, दर्द है, पीड़ा है या व्यथ्या है, अर्थात जो भी मेरा है या मेरा हो सकता है, मेरा है, क्या कहा है, कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, अर्थात मेरा हो सकता है, होता सा संभव है, होने की जहाँ संभावना है मेरा, यह सब क्या होगा बेटा, तुम्हारे ही कारण है, वही सब तुम्हारे ही
कार्य के कारणों का घेरा है, अर्थात तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है बेटा। ठीक है, कार्यों का वैभव है, कार्यों का ही परिणाम है। वैभव है, धन दौलत है, जो भी आप मुझे देंगे बेटा वही मेरे पास संपत्ति होगी। ठीक है, तुम्हारे ही कारण जो मुझे कुछ प्राप्त होगा वहां पर जाकर के, मेरे कार्यों का, अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका जो भी मुझे मिलेगा मैं उसे जो है स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि वहां पर जाकर के वो क्या कहता है कि जो भी कुछ मेरा है, अर्थात मेरा जो भी कुछ होगा और मेरा सा होगा, होता लगेगा, मेरा हो सकेगा, यह सब तुम्हारे ही कारण होगा और ये सब तुम्हारे कार्यों का ही परिणाम होगा, आपके ही कार्यों का ही परिणाम होगा, आपकी ही देन होगी, आपकी ही संपत्ति होगी, धन दौलत होगी। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, शहर स्वीकारा है। इसलिए कभी कहता है कि अब तक मेरे जीवन में दुख दर्द, राग विराग, लाभ हानि, आशा निराशा, जो भी प्राप्त की है मैंने उसे जो भी कुछ था, जो भी कुछ है, अर्थात जो भी कुछ है मेरे पास या जो भी कुछ रहेगा उसे मैंने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये फिर से वही लाइन बेटा दोहराई दी गई है जो शुरुआत में आई थी कि इस प्रकार की स्थिति के लिए मेरे पास न तो कोई पश्चाताप की भावना है, न मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास, और न ही कोई शिकायत है आपके प्रति। इसलिए मेरे पास जो भी कुछ है या जिसे मैं अपना कह सकता हूँ वह तुम्हें भी प्रिय लगता है। अर्थात जो भी तुमने मुझे दिया है वह चीज़ें जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, दुख दर्द पीड़ा, राग विराग, लाभ हानि, आशा निराशा, जो भी कुछ है बेटा वो तुम्हें भी सबसे प्यारी होगी। इसलिए मैं उसे खुशी स्वीकार कर लेना चाहता हूँ, कर लिया है मैंने उसको। तो ये बताया बेटा कि किस प्रकार से जब वह उसको भूलने के लिए अपराध की प्रार्थना करता है, तो अपराध की प्रार्थना के लिए वो देखो कहाँ जाना चाहता है बेटा। ठीक है, अंधेरी गुफाओं में, बिलों में और धुएं के बादलों में, बिल्कुल अपने आप को लापता कर देना चाहता है ताकि उसको कोई खोज न सके। और ये भी कहा है कि भी वहाँ केवल तुम्हारा ही सहारा होगा, मुझे केवल तुम में ही विश्वास रहेगा, तुम्हें ही देख पाऊंगा, मैं तुम्हें ही समझ पाऊंगा, मुझे कोई नहीं खोज पाएगा। तो जो कुछ मेरा भी होगा या हो सकता है कि वो मेरा हो सकता है, तो ये संभव भी है, तो ये तो सब तुम्हारे ही कारण होगा। यह सब आपकी ही देन होगी और आपके ही कार्यों का परिणाम होगा। इसलिए जिंदगी में जो कुछ था, अर्थात जो भी कुछ आपने मेरे को जिंदगी में दिया है, जो कुछ भी है उसे मैंने शहर से खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। इसलिए जो भी कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अर्थात कहने का मतलब है बेटा, जिंदगी में जो भी कुछ तुमने मुझे दिया है वह मुझे खुशी स्वीकार कर लिया है। जो भी कुछ मेरे पास है या जिसे मैं अपना कह सकता हूँ वह तुम्हें भी प्रिय होगा, इसलिए आपने मुझे दिया है बेटा। इस प्रकार से कविता जो शहर स्वीकारा है ये दिखाती है, ये दर्शाती है हमें कि कवि के मन में जो भावना है बेटा वो हमेशा भगवान में लीन रहने की है, भगवान को भुला न पाने की है। उसके मन में जो चीज़ें हैं कि हमें यदि किसी दंड का पश्चाताप करना होता है तो हमें किस प्रकार से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये भी तो देखा है बेटा पीछे कि किस प्रकार से, जो एक लाइन मैंने पहले भी बताई थी बेटा कि बहलाती सहलाती आत्मीयता, इसे पिछले ही पार्ट में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से कवि जो है एक तरफ तो क्या कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता, और तीसरा कहता है, दूसरी तरफ कहता है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है, अर्थात अपनापन जहाँ झलकता है। अब बहलाने सहलाने की भी बात आती है, वो चीज़ें भी जब कवि से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं तो इसमें अंतर्विरोध भी हमें दिखाई देता है इस कविता में कि कवि एक तरफ यह कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता, और दूसरी तरफ यह भी कहता है कि ईश्वर ने उसे जो कुछ दिया है उसे वह स्वीकार कर लिया है, कि वह छोटी से छोटी बात को भी बहलाने सहलाने की, अर्थात
जो सांत्वना के दो शब्द हैं या दुखों को सहलाने का जो प्रयास करते हैं, वो आत्मीयता भी अब सहन नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ कहता है कि वो ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है वह उसे स्वीकार कर रहा है। इन दोनों स्थितियों में हमें अंतर्विरोध देखने को जो मिला है, इससे कविता का शीर्षक जो होता है बेटा वो कहीं ना कहीं मेल भी नहीं खाता दिखाई देता, और दोनों में विरोध भी प्रकट हमें दिखाई देता है। जब वो एक तरफ कहता है कि जब कोई मुझे सहलाने का, सांत्वना के दो शब्द कहने का भी प्रयत्न करता है, लेकिन उसको भी मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, तो फिर भगवान ने तो उसको जीवन में काफ़ी कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द दिए होंगे, और वो कहता है कि मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से हमें कहीं न कहीं इस कविता में विरोधाभास के दर्शन होते हैं बेटा, क्योंकि बादल की मंडराती कोमलता में हमें रूपक अलंकार भी दिखाई देता है। ठीक है, सा से सम दिखाई देता है, जहाँ पर होता सा संभव होता सा लगता है तो उपमालंकार होता है बेटा। ठीक है, और इस प्रकार से ये दिखाया कि सहर्ष स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये जो है बेटा इसके अंदर सरल, सहज और साहित्यिक हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया है, और उपमा और अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। तो बेटा ये जो YouTube के माध्यम से आपने कविता पढ़ी, इस आधार पे हमने छोटे क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिए थे बेटा। आगे जो प्रश्न है बेटा वो नोट करें आप। प्रश्न जो अभ्यास का पहला प्रश्न है बेटा कि गर्बीली गरीबी भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता के बादल, ये जो प्रश्न आता है पहला हमारे पास, ये इस पे टिप्पणी लिखनी है बेटा कि गर्बीली भीतर के सरिता और बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल, इन चारों पे आपने टिप्पणी लिखनी है कि ये शब्द किस प्रकार से आए हैं बेटा। ठीक है, तो इनके ऊपर टिप्पणी लिख के, और ये पहला प्रश्न आपका पूरा बनता है। दूसरा जो बनेगा बेटा, इस कविता में भी और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो टिप्पणी की जाती है बेटा उसमें आमतौर पे सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि उसमें किस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे गरीबीली को मैं उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा बेटा कि गरीबी जो होती है वो आमतौर पे अभिशाप मानी जाती है, परंतु कवि जो है गरीबी को गर्व से युक्त मानता है। ठीक है, गर्व से युक्त मानता है, तो उसका विचार है कि जिस प्रकार भूखा रहकर ही भोजन के स्वाद का आनंद लिया जा सकता है, उसी प्रकार से सच्चा सुख जो है, अमीर बनने का सच्चा सुख भी किसी गरीब को ही मिल सकता है। इसलिए कभी गरीबी को गर्बीली कहता है बेटा। तो और जो आगे है, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल, इन तीनों पे आपको अपनी तरफ से टिप्पणी लिखनी है बेटा, और इस पे अपने भाव व्यक्त करने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा कि जब हम प्रश्नों के संदर्भ में जाते हैं तो हम YouTube को देख करके, YouTube को जब हम देखेंगे तो हमें उसके प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। तो ये इसी कविता में आपने जो दो प्रश्न दिए गए बेटा, इसको रफ कॉपी में लिखेंगे, पहले YouTube को अच्छी तरह से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ओके।